भूल जाएं केजरीवाल जी, भूल जाइए आप। ये ऑटो वाला बोल रहा है अगर अब की जब इलेक्शन होगा तो केंद्र में तो मोदी बैठेंगे, तो सबको मालूम है, वो बच्चा बच्चा जानता है कि केंद्र में मोदी रहेगा, भले राज्य में कोई भी रहे। दिल्ली में हमें नहीं लगता है कि अब की बार केजरीवाल आएगा। मोदी योगी मनोज तिवारी कर ऐसन कमाल, मोदी योगी मनोज तिवारी कर ऐसन कमाल, और देश के आगे झुके ही तो सारा ही संसार, बोला है रे मोदी सरकार। मेरा नाम राजेश कुमार श्रीवास्तव है। राजेश जी, अगर बात की जाए ऑटो चालकों को लेकर के इस समय जो है गुजरात में चर्चा चल रही है, जो ऑटो चालकों को दिक्कतें आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, चाहे आरटीओ में हो, चाहे अलग अलग विभागों में हो, क्या वो समस्याओं का समाधान सही तरीके से हो पा रहा है? नहीं, दिल्ली में तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑटो वाले बहुत परेशान हैं। एक मैं ही नहीं, सारे ऑटो वाले परेशान हैं। और कहने का मतलब ये क्या है कि ऑटो वाले के ऊपर में ध्यान केजरीवाल सरकार नहीं दे रहे हैं, या कोई भी सरकार कभी भी ऑटो वाले के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोग क्या है कि सवारी को सही जगह छोड़ते हैं, पैसे लेते हैं, सही जगह छोड़ते हैं, मगर हमारा कौन सुनेगा। ये उंगली आप देख सकते हो, ये उंगली कैमरे में देख लो जी, ये उंगली टेढ़ा है ना, ये मार करके मेरा मोबाइल, पैसे सारे छीन लिए थे। कहीं दूर की बात नहीं है, राजघाट की बात है। जामा मस्जिद से मैं उठा था, सवारी 3 सवारी आए और बोले कि मुझे सिलमपुर जाना है। मैं सिलमपुर लेकर के गया, बीच रास्ते में रोक करके चाकू भिड़ा करके मेरा हाथ उंगली तोड़ दिया। ये अभी भी निशानी है। तो ये हमारा रिस्क कौन लेगा, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, मुझे कुछ हो जाता। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि जो भी ऑटो चालक के साथ कोई एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो, हम जो है उनकी मदद करते हैं, सारा पैसा उनको फ्री में मुफ्त का इलाज करवाते हैं। ये बात ये नहीं मिला है। केजरीवाल जी एक काम अच्छा किए हैं, वो है कि स्कूल के बारे में वो कहेंगे कि 100 में 100 देने के लिए तो मैं दूंगा। नहीं, मैं शिक्षा पर थोड़ा ध्यान दिए, मैं ये गलत नहीं कहूँगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो आपके साथ दुर्घटना हुई, केजरीवाल जी अभी गुजरात में कह रहे हैं कि दिल्ली में ऑटो चालकों के साथ कुछ भी होता है, सुन लीजिए पूरा प्रश्न, कुछ भी होता है तो दिल्ली सरकार सारा उनका खर्चा करती है, फ्री में इलाज करवाती है, उनको पूरा मेडिक्लेम दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और हमें लगता है कि कभी मिलेगा भी नहीं ऑटो वाले को। हम जनता के लिए हैं, मगर सरकार हमारे लिए भी तो कुछ सोचे। दिन रात को 12 बजे भी हम सवारी को छोड़ते हैं, सही जगह छोड़ते हैं। अगर 10 रुपया सवारी से फालतू मांग ले तो सवारी लगता है कि भैया ओला उबर में इतना दिखा रहा है। ये ओला उबर भी आया तब से हम लोगों का काम और धंधा चल रहा है, मतलब ख़राब चल रहा है। कोई बैटरी रिक्शा, सर बैटरी रिक्शा जब से आया ना, आप आँख उठा के कनॉट प्लेस एरिया में नहीं, आप पहाड़गढ़ चले जाओ और आपको जहाँ ऑटो चलते थे ना, वहाँ बैटरी रिक्शा चलते, तो ऑटो वाले क्या कमाएंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, केंद्र में मोदी, राज्य में योगी। मोदी योगी मनोज तिवारी कर ऐसन कमाल, मोदी योगी मनोज तिवारी कर ऐसन कमाल, और देश के आगे झुके ही तो सारा ही संसार, बोला है रे मोदी सरकार। तो मोदी जब तक ले केंद्र में रहेगा ना सर, सही रहेगा, और योगी से बढ़िया मुख्यमंत्री और कोई नहीं है। केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी तो बोल रही है भैया 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल है, दूर दूर तक कोई अब दिखाई नहीं दे रहा हमको। भूल जाएं केजरीवाल जी, भूल जाइए आप। ये ऑटो वाला बोल रहा है अगर अब की जब इलेक्शन होगा तो केंद्र में तो मोदी बैठेंगे, तो सबको मालूम है, वो बच्चा बच्चा जानता है कि केंद्र में मोदी रहेगा, भले राज्य में कोई भी रहे। दिल्ली में हमें नहीं लगता है कि अब की बार केजरीवाल आएगा। आप आरटीओ को लेकर कुछ कह रहे थे कि वहाँ पर काम सही से नहीं हो। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में बगैर दलाल के कोई भी काम नहीं होती था। बिल्कुल, शीला दीक्षित के टाइम में कम दलाल थे, आज उससे 10 गुना ज़्यादा हैं। जब केजरीवाल को अपने विधायकों की सैलरी बढ़वानी होती है तो गवर्नर तुरंत जो है 46,000 से 95,000 करवा लेता है। लेकिन जब हमारा किराए बढ़ने की बात हो तो 6 महीने से एलजी ने मंजूरी नहीं दी। तो ये इस तरह का ढोंगी आदमी है, इतना झूठ बोलता है, इससे कम मक्कार कोई भी नहीं है। रही बात प्रधानमंत्री की, तो कितना कमीना आदमी है, एक जिसका सांसद नहीं है वो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा है, जबकि जेल जाना चाहिए इसे, और जेल जाने वाला है। इतने घोटाले किए हैं। फ्री करवा करके केजरीवाल साहब ने क्या किया? जो ऑटो वाले एक क्वार्टर में ऑटो लग जाते थे, 2-2 क्वार्टर टपका देते हैं, और बेचारे कमाते हैं, दारू में ले जाके फूंक देते हैं। क्या मतलब होता है? एक गरीब आदमी को लूटना हुआ। आपके पास नंबर है केजरीवाल जी का?
केजरीवाल का नंबर तो सिर्फ वो सत्येंद्र जैन के पास ही हो सकता है या संजय सिंह के पास, और किसी के पास नहीं है। वो तो उत्तराखंड में भी गए थे, अभी भी यही बातें करते हैं कि ऑटो चालक मेरे से बहुत प्यार करते हैं, उनके पास नंबर है और वो मैसेज करेंगे तो सारी समस्या समाधान होगा। उससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है, सिरफरा आदमी है, उसको जल्दी ही पागल खाने भेज दिया जाए तो वो अच्छा रहेगा। वो तो लेकिन ऑटो चालकों के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात में भी। सर ऑटो चालक अपने दिन के लिए लड़ते रहते हैं। ऑटो वाले के पीछे छोड़ दिया। ऑटो चालक अपने दम पे उसको जितवा दिया, वो पीछे हट गए। ऑटो वाले तो अपने दम पे जिता ही दिया, मगर सरकारी अपने पीछे हट गया। आज तक ऑटो वाले के किसी को देखने भी नहीं शकल देते। अब कहाँ क्या हो रहा है, बोला हर साल हम लोग तुम लोग करेंगे। दिल्ली में सरकार चला रहे हो, पहले दिल्ली में तो सही से चला लो आप। महंगाई भत्ता कहाँ है, हमारी कहाँ है महंगाई भत्ता। शाहदरा के अंदर राशन डीलर है गिरधारी लाल जैन, जो किसी को राशन पूरा नहीं देता। 10 बार मैंने शिकायत कर दी, कुछ नहीं होता। वो कहता है मैं केजरीवाल को 1 लाख रुपए महीना देता हूँ, जो करना है वो कर लो। ये केजरीवाल का आलम है, कोई सुखी नहीं है। सबसे बड़ा नंबर 1 का ड्रामेबाज है, भौंकने के अलावा कोई काम नहीं है, सबका बेड़ा गर्क कर दिया। आप क्या कहें? भाई मैं तो यही कहूँगा कि केंद्रीय की सरकार दिल्ली में बहुत बेकार है। किसी भी चीज़ में ले लो, दारू के ठेके इतने खोल दिया अनगिनत, कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम जो है ऑटो चालकों की इतनी मदद कर रहे हैं, हमने इतना पैसा, करोड़ों रुपया पैसा जो है उनके खातों में डाला, इतनी मदद किसके डाला है? वो कह रहे हैं ऑटो चालकों के कोरोना काल के। तो आया नहीं भाई, नहीं है आपके खाते में पैसा? 1 रुपया नहीं आया। गुजरात में आज जब वो ऑटो चालकों के साथ बैठक कर रहे थे, वहाँ उन्होंने बोला कि मैंने 2-2 बार 5-5 हज़ार रुपया डाला ऑटो चालकों के खाते में। हमारे तो नहीं आया, जिनके डाला होगा उनका आया है, हमारे तो आया नहीं। आपके खाते में आया? नहीं, इनके खाते में भी नहीं आया। हम 20 ड्राइवर हैं जिनके खाते में कोई पैसे नहीं आया है। लाओ केजरीवाल जी को हम लोग प्रूफ देते हैं उस चीज़ का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में हैं और वहाँ आज उन्होंने ऑटो चालकों से मुलाकात की है और कहा है कि दिल्ली के ऑटो चालक मेरे से बहुत प्यार करते हैं, आप लोग भी प्यार कीजिए, वोट दीजिए। सर मेरे को कुछ नहीं बोलना। कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में? मेडिकल क्लेम कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ से? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं मिल रहा है। केजरीवाल जी तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, वैसे कुछ नहीं कर रहे हैं सर, काम तो कुछ नहीं कर रहे, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं सर। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली के ऑटो चालकों को फ़ोन करके पूछिए, वो इतना प्यार करते हैं मेरे को, इतना मेरे सम्मान करते हैं कि केजरीवाल जी इतने अच्छे हैं। कोई काम अच्छा नहीं किया है सर, बस वही है, बातें कर रहे हैं बस। चलिए धन्यवाद। रामचंद्र जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी गुजरात में हैं और कह रहे हैं कि ऑटो चालक मेरे को बहुत प्यार करते हैं, दिल्ली के पंजाब के ऑटो चालक बहुत प्यार करते हैं, आप लोग भी प्यार कीजिए। इनसे समझिए, ये बता सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे नहीं आता। आप भी तो ऑटो चालक हैं। हम ऑटो चालक उसी हिसाब से हैं। आप प्यार करते हैं, हम लोग क्या बात हो गई? क्या कहेंगे आप? सर हम तो प्यार करेंगे, लेकिन वो कब प्यार करेंगे उनसे पूछिए ना। गैस के रेट बढ़े हुए 6 महीने से ऊपर हो गया, वो बोले जो रेट बढ़ा देंगे, किराया कि नहीं बढ़ाए हैं। मतलब ये ऑटो चालकों का कहना है कि वो तो प्यार कर रहे हैं केजरीवाल जी को, लेकिन केजरीवाल जी आखिरकार उनको कब प्यार करेंगे? हाँ, हमारा कहना तो यही है। वो आपके पास नंबर है केजरीवाल जी का? नहीं, केजरीवाल जी का नंबर नहीं। वो तो चुनावी वादों में बात कर रहे हैं कि दिल्ली के ऑटो चालकों के पास मेरा नंबर है, उनको कोई भी समस्या आती है मेरे को सीधे मैसेज करते हैं। अब आप तो कहोगे जो 112 जो है दिल्ली पुलिस का, उस पर कर दो नंबर, केजरीवाल जी के पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा। ये थोड़े पहुंच जाएगा। कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ नंबर केवल मंच पे ही मिलता है, बाकी और कहीं नहीं मिलेगा आपको किसी ऑटो चालक के पास।